देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं। हम लोगों ने पहचान पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कैसी कैसी घटनाओं को, कैसे कैसे वाक्यों को रखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी तथ्य, घटना अथवा सूचना के स्वीकार होने का बोध होता है, और निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी तथ्य, घटना अथवा सूचना के अस्वीकार होने का बोध होता है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस से किसी तथ्य, घटना अथवा सूचना का बोध होता है, लेकिन जब स्वीकार किया जाए वही तथ्य, घटना अथवा सूचना तो अफर्मेटिव होगा, अस्वीकार किया जाए तो निगेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कोई भी वाक्य हो, जैसे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या कह सकते हैं, राम फल बेचता है। राम फल बेचता है, ये राम के व्यवसाय का बोध हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का बोध वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही करते हैं। राम फल बेचता है, अध्यापक पढ़ाते हैं, ग्वाला दूध लाता है। हिंदी वाक्य में क्या होता है, जो आपकी मुख्य क्रिया है उसमें 90% केस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं। मुख्य क्रिया के साथ 90% केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती हैं और ते हैं आता है। राम फल बेचता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, सब्जेक्ट को पता करने के लिए बेचता है, कौन बेचता है, क्रिया में प्रश्न करिए कौन बेचता है, तो क्या उत्तर मिलेगा, सब्जेक्ट राम है। सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले राम लिखेंगे, उसके पश्चात वर्ब लिखेंगे, बेचना। बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, सेल मीन्स क्या होता है, टेंस पढ़ने के पहले वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ना जरूरी है। आप लोगों को पढ़ाया गया है वर्ब के 5 फॉर्म्स, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग और सेल्स। ये 5 अवस्थाएं वर्ब की हैं। इसको V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4 और इसको V5 कहते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन्हीं दोनों फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। मगर जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, V5। तो राम सेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रूट या फ्रूट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। राम सेल्स फ्रूट्स या फ्रूट, राम फल बेचता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, उसके पश्चात B1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसके पश्चात B1 या B5 लिखा जाएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो B5 लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो B1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, B1 लिखा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट।
अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? राम क्रिया में प्रश्न करिए, क्या बेचता है? राम क्या बेचता है? फल बेचता है। फल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो राम सेल्स फ्रूट। इसी तरह से और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। वह स्कूल जाता है। ये छोटे छोटे वाक्य हैं, पहले छोटे छोटे वाक्य सीखिए, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। वह स्कूल जाता है, यहां पे सब्जेक्ट वह है। क्या है? वह। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार वह क्या है? प्रोनाउन है। वह क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। क्या है? तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके पश्चात V1 या V5। तो वर्ब क्या है आपका? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो के भी इसी तरह से 5 रूप हैं। गो ये फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म और गोज। तो ही सिंगुलर है तो V5 आएगा। क्या आएगा? ही गोज। अब देखिए टू स्कूल, क्या लिखेंगे? टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। टू क्या है? तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अथवा फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके अगर अन्य शब्द भी है तो अन्य शब्दों को भी लिखते हैं। जैसे लिखा जाए, वह रोज स्कूल गाड़ी से जाता है या बस से जाता है। तो ही गोज टू स्कूल डेली बाई बस। क्या लिखेंगे? बाई बस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बाई बस या बाई वैन जो भी हो।